नमस्कार। आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी चीज जो कहीं ना कहीं हम सबकी सफलता या असफलता की कहानी लिखती है, और वो आदत है पलायनवाद। ये जो लाइन है ना, यही हमारी आज की पूरी बातचीत का बेस है। ये हमें क्या बताती है? ये बताती है कि फेलियर सिर्फ हमारी गलतियों की वजह से नहीं होता, बल्कि ये उन मुश्किलों से भागने का भी नतीजा है जिनका सामना करने की हमने कभी हिम्मत ही नहीं जुटाई। तो ये पलायनवाद है क्या आखिर? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये बस मुश्किलों को देखकर मुंह फेर लेने की आदत है। पर बात इतनी सीधी नहीं है। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पलायनवाद एक दिमागी जाल की तरह कैसे काम करता है। ये सिर्फ कोई बर्ताव नहीं है, ये एक तरह का चक्रव्यूह है जिसमें अक्सर लोग फंस कर रह जाते हैं। मतलब इसे बस एक सुस्त आदत की तरह मत देखिए, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप जो आपको सीधा फेलियर की तरफ धकेलता है। सोचिए, एक ऐसा रास्ता जिसकी मंजिल पहले से ही तय है, और वो है असफलता। तो सवाल ये है कि ये जाल काम कैसे करता है। देखिए, पलायनवाद का जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, वो ये है कि हम ग्रोथ के वो सारे मौके गवा देते हैं जो हर चुनौती अपने साथ लेकर आती है। और ये साइकिल बहुत सिंपल पर उतनी ही खतरनाक है। स्टेप 1, कोई चैलेंज सामने आता है। स्टेप 2, उससे बचने की जो हमारी आदत है वो हम पर हावी हो जाती है। और फिर आता है स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है। सेल्फ ग्रोथ का एक शानदार मौका हाथ से फिसल जाता है। सीधी सी बात है, हर बार जब हम किसी मुश्किल से भागते हैं, हम खुद को बेहतर बनाने का एक मौका खो देते हैं। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। हर वो चैलेंज जिसे हम टाल देते हैं, वो असल में एक ऐसा सबक है जो हमने कभी सीखा ही नहीं। वो ज्ञान, वो एक्सपीरियंस जिसे हमने उठाने की कोशिश तक नहीं की। अच्छा, अभी तक तो हमने बात की कि बाहर क्या असर होता है, पर पलायनवाद का असर अंदर से भी बहुत गहरा होता है। ये सीधे सीधे हमारे कॉन्फिडेंस और हमारे फैसले लेने की काबिलियत पर अटैक करता है। और ये दोनों ही चीजें कामयाबी के लिए कितनी जरूरी हैं, यह हम सब जानते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि ये आदत सक्सेस के दो सबसे मजबूत पिलर्स को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। बिल्कुल उस बिल्डिंग की तरह जिसकी नींव धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हो। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ जब हम चैलेंजेस को फेस करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फैसला लेने की पावर मजबूत होती है और हमें परमानेंट सोल्यूशन मिलते हैं। दूसरी तरफ क्या है? पलायनवाद। इससे कॉन्फिडेंस घटता है, फैसला लेने की पावर कमजोर होती है, और मिलता क्या है? बस कुछ देर की टेम्पररी राहत। तो पलायनवाद क्या है? ये एक तरह का सौदा है जिसमें हम परमानेंट सोल्यूशन को बेचकर कुछ पलों का आराम खरीद लेते हैं, और ये एक ऐसा सौदा है जिसमें लंबे समय में नुकसान होना पक्का है। तो फिर सवाल ये आता है कि इस आदत का एंड रिजल्ट क्या है? जब मौके भी हाथ से चले गए, कॉन्फिडेंस भी गिर गया और सही फैसला लेने की ताकत भी नहीं बची, तो आखिर इंसान पहुंचता कहाँ है? और बस यही सवाल हमें हमारे आखिरी हिस्से पर लेकर आता है, असफलता का एक पक्का रास्ता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ संभावित नहीं बल्कि निश्चित शब्द का इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि ये एक लॉजिकल नतीजा है। ये एक ऐसी ढलान है जो लगातार नीचे की तरफ ही जाती है, एक के बाद एक। ग्रोथ के मौके खत्म, फैसला लेने की स्किल कमजोर, सेल्फ कॉन्फिडेंस गायब, और क्योंकि कुछ सीखा ही नहीं तो इम्प्रूवमेंट भी कहाँ से होगा? हर एक कदम आपको फेलियर के और पास ले जाता है। और आखिर में होता क्या है? असफलता ही मंजिल बन जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सक्सेस के लिए जो टूल्स चाहिए थे, एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, मजबूत फैसले लेने की हिम्मत, वो तो कभी बने ही नहीं। जिस इंसान ने कभी मुश्किलों से लड़कर खुद को तराशा ही नहीं, वो आखिर कामयाब होगा कैसे? तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज वो कौन सा चैलेंज है जिसे फेस करना जरूरी है? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही पलायनवाद के इस जाल से बाहर निकलने का पहला कदम हो सकता है।